अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो मुझे जहाँ जहाँ से देख रहा है, अल्लाह ताला सब पे अपनी ख़ास रहमत करे। सबके घर में जो परेशानियाँ हैं, जो भी टेंशन है, अल्लाह ताला दूर करे। और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मुझे भी आप लोग दुआ में याद रखिएगा। काफ़ी दिन हो गए थे, बल्कि काफ़ी अर्सा हो गया था कि मैंने इस तरह से कोई वीडियो नहीं बनाई थी। इस तरह से बैठकर आप लोगों से कुछ दिल की बातें करनी, कुछ गपशप करनी, क्योंकि व्लॉग्स वो रूटीन वही चल रही थी, व्लॉग्स व्लॉग्स व्लॉग्स। तो मैंने कहा आज जो है ना, बैठकर कुछ सुकून से बैठ कर कुछ बातें बातें करते हैं, कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। थंबनेल देखकर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई किसने मुझे मना कर दिया। वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद जो है ना, बातें तो हमारी चलती रहेंगी। वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, जब भी इंसान ना यूट्यूब पर आता है ना, तो बेशक यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी बहुत सी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था ना यूट्यूब, तो मुझे जो स्टार्टिंग में बहुत मैंने स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की। मतलब वीडियोस में लगाती थी, लेकिन कोई व्यूज़ नहीं आते थे। लेकिन जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने अम्मी को बताया था, अब्बू को बताया था। तो अम्मी अब्बू को मैंने मतलब दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस दिखाई थी ना, कि जिसमें वो बताते हैं अपनी स्ट्रगल, उनकी जो यूट्यूब की जर्नी होती है ना, वो जिस वीडियोस में वो बताते थे ना, वो वीडियोस में फिर अम्मी को दिखाती थी कि देखें ये कितनी मतलब इन्होंने स्ट्रगल की है, लेकिन फाइनली आखिरकार इनको कामयाबी मिल गई। और अभी वो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, कामयाब यूट्यूबर हैं। तो इस तरह की वीडियोस मैं अम्मी को दिखाती थी, ताकि मतलब अम्मी मोटिवेट हों और अम्मी मुझे भी करने दें। तो अर्निंग वर्निंग भी जब उनकी देखते थे, तो हम काफ़ी इम्प्रेस होते थे कि भाई माशाल्लाह अच्छी अर्निंग है यूट्यूब से। तो हमारे दिल में भी एक मतलब वो हुआ, शौक़ हुआ, ख्वाहिश हुई कि हम भी ऐसा करें। जब मैंने चैनल स्टार्ट कर लिया ना, तो मतलब 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, तो कोई व्यूज़ नहीं आते थे, कोई अर्निंग नहीं होती थी। चैनल मोनेटाइज हो चुका था, लेकिन व्यूज़ नहीं आते थे, तो इसलिए ज़ाहिर है अर्निंग भी नहीं होती थी। तो मैं खुद तो मतलब वो होती थी, दुखी होती थी कि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई अर्निंग नहीं हो रही। लेकिन साथ साथ ना मुझे ये एक फ़िक्र होती थी कि अम्मी ने और अब्बू ने, या मेरे अब्बू भी ज़िंदा थे तब, तो अम्मी और अब्बू ने ना बहुत उम्मीदें लगा दी थी चैनल से, और मुझसे स्पेशली ना। तो मतलब अम्मी को जब मैं देखती थी ना, तो सोचती थी कि भाई अम्मी ने क्या क्या सोचा होगा। अम्मी ने तो बहुत सी उम्मीदें लगा ली हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता मेरा चैनल ना चला, तो अम्मी हर्ट होंगी। तो मुझे बड़ा दुख होता था ना। तो मैं बड़ी दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह प्लीज़ मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाए, ताकि अम्मी की जो वो उम्मीद है वो ना टूटे। अम्मी जो दुआएं मांगती हैं, अल्लाह ताला वो पूरी हो जाए। तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली 2.5 साल बाद, आई थिंक 2 या 2.5 साल बाद जाकर मेरा चैनल कुछ ग्रो किया, और कुछ व्यूज़ अच्छे आने लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक यूट्यूबर जो होता है ना, बहुत स्ट्रगल के बाद उसका चैनल जाकर थोड़ा सा अच्छा होता है, थोड़े से व्यूज़ अच्छे होते हैं। वरना लोग समझते हैं कि भाई ये जो बड़े यूट्यूबर है ना, ये तो बस आए और छा गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो ये बात तब इंसान को समझ आती है जब वो खुद उस टाइम से गुजरता है। खैर, जब अभी मतलब अच्छे व्यूज़ आते हैं, सही है। मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छे ही हैं। मतलब मैं कोई ये नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा लालच थी कि लाखों में मेरे व्यूज़ आए। बस हज़ारों में व्यूज़ आते हैं ना, वही काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, थोड़े पे भी खुश रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, अम्मी भी खुश हैं। लेकिन अब ये होता है कि जो कमेंट्स आते हैं ना, वो थोड़े हर्ट करते हैं कभी कभी। लेकिन आई नो, जब आप यूट्यूब पर आते हैं, तो आपको बैड कमेंट्स का सामना करने के लिए भी खुद को तैयार रखना चाहिए। तो अभी मुझे काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनमें मुझे कहा जाता है कि नाटक करती हो। कोई कहते हैं कि हमदर्दी लेके ऐसे कर रही हो, हमदर्दी लेके आगे आई हो। कोई कहते हैं ओवर एक्टिंग करती हो। मतलब काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो बुरा लगता है। लेकिन खैर,
यूट्यूब कहते हैं ना कि मतलब हर जो बिजनेस होता है ना, कोई भी आप करें, आप कोई भी काम करें, बिजनेस करें, आप जॉब करें या कुछ भी करें, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको कुछ ना कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं ना जॉब करने, सही है, तो जो हमारा बॉस होता है ना, जो हमारा सर होता है, जो हमसे ऊपर होता है, वो हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कह देता है जिससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी असर पड़ता है, हमें बुरा लगता है और हम हर्ट भी होते हैं। लेकिन हम उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम उस जॉब को खोना नहीं चाहते। क्योंकि जाहिर है एक जो गरीब बंदा होता है उसके लिए उसकी जॉब बहुत अहम होती है और वो नहीं चाहता कि उसकी जो एक अर्निंग आ रही है, चाहे कम है या ज़्यादा है, लेकिन चलो आ तो रही है ना, तो वो जो अर्निंग आ रही है वो रुके ना। क्योंकि अगर वो रुक जाएगी तो ना सिर्फ वो खुद डिस्टर्ब होगा, उसकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, बल्कि उसके जो घर वाले हैं वो भी हर्ट होंगे और वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसा ही यूट्यूब पर है, सही है। अगर मेरी वीडियो कोई अच्छी व्यूज़ लेती है ना, तो उस पर समझ लो आप, अगर 500 कमेंट आए हैं तो 300-400 अच्छे कमेंट आए होंगे, लेकिन 100-200 बैड कमेंट्स भी आए होंगे जिन्हें पढ़ के बुरा लगेगा, सही है, जिन्हें पढ़ के हर्ट होंगे हम। ऐसे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अम्मी को ना सुनाऊँ। जब भी हम डेली कोई भी वीडियोस लगाते हैं ना, तो उसके कमेंट्स मैं अम्मी को पढ़ के सुनाती हूँ। बल्कि अम्मी शौक से मुझे कहती हैं, जब मैं वीडियो लगा लेती हूँ ना, तो 2-3 घंटे बाद जब हम रात को सोने लगते हैं ना, मतलब जैसे अब्दुल आज सो जाते हैं, तो हमारी चारपाइयाँ तो साथ साथ होती है ना, अम्मी और मैं लेटे होते हैं, तो अम्मी मुझे कहती हैं कि अच्छा, जो आज वीडियो लगाई थी उसके कमेंट्स पढ़ के सुनाओ मुझे। तो मैं फिर कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो बैड कमेंट्स होते हैं ना, वो मैं अम्मी को ना ही सुनाऊँ, क्योंकि अम्मी को भी मतलब बुरा लगेगा। लेकिन खैर मैं अम्मी को फिर दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस भी दिखाती रहती हूँ और अम्मी को ये भी बताती रहती हूँ कि इट्स ओके, बैड कमेंट्स आते ही रहते हैं, कभी अगर आ भी जाए तो उनको इतना सीरियस नहीं लेना। तो ये बात मैं हस्बैंड से भी अक्सर शेयर करती रहती हूँ। तो कोई भी ऐसा बैड कमेंट आता है ना, तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने हस्बैंड को भेजती हूँ कि देखें लोग क्या कह रहे हैं। तो वो भी मुझे यही कहते हैं कि देखो, अगर सोशल मीडिया पे तुमने आना है, रहना है तुमने सोशल मीडिया पर, तो तुम इन कमेंट्स को बर्दाश्त करना सीखो। और अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती तो छोड़ दो, बंद कर दो चैनल। तो जाहिर है बंद तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ना सिर्फ मेरी लाइफ बल्कि मेरे साथ जो रहते हैं, मेरे जो अपने हैं, उनकी लाइफ भी इस चैनल से जुड़ी हुई है। मतलब मम्मी की, अब्दुल्लाहद की, अब पूरा हमारा घर इसी पर चल रहा है, तो उसको नहीं छोड़ सकती। तो अब ये है कि हाँ, ये कर सकती हूँ कि मैं उनको इग्नोर करूँ। अच्छा, हस्बैंड कहते हैं कि तुम कमेंट्स पढ़ा ही ना करो, लेकिन मेरे से ये नहीं होता, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। बैड कमेंट्स हो चाहे अच्छे कमेंट्स हो, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, क्योंकि बस एक आदत है ना। मतलब मुझे लगता है कि कोई कमेंट आया है तो मैं कैसे ना देखूँ, मेरे चैनल पे कमेंट आया है, मेरी वीडियो पे कमेंट आया है, तो मैं तो देखूँगी, चाहे अच्छा कमेंट हो चाहे बुरा कमेंट हो। तो मैं भी आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो इस तरह के कमेंट्स बर्दाश्त करना सीखें। जैसे हम मतलब किसी जॉब पे जाते हैं, तो हमें अगर हमारा सर डांट दे, कुछ भी बुरा भला कह दे, तो हम बर्दाश्त कर जाते हैं, सुन लेते हैं, मतलब एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो सेम यूट्यूब का भी है कि बैड कमेंट जो आते हैं ना, आप उनको सुन के बर्दाश्त करें, कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें, तभी आप यूट्यूब पर रह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कमेंट, अगर बैड कमेंट आया है, तो उसको लेकर आप सोचते रहे सारा दिन कि इस बंदे ने ऐसा क्यों बोला, और आप मतलब रोते रहें उस कमेंट्स को लेकर कि लोगों ने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला, आप टेंशन लें, फिर आप अच्छे यूट्यूबर नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ना स्ट्रांग बनना पड़ता है यूट्यूब पे आने के लिए। ये मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो कि नए यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या जिन्होंने अभी अभी चैनल स्टार्ट किया है। अगर हमें बर्दाश्त नहीं है ना कमेंट्स को फेस करने की, तो फिर आप यूट्यूब या टिकटॉक या जो भी आप सोशल जगह प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हो, वो आप छोड़ दो, क्योंकि फिर आप नहीं कामयाब हो सकते। मुझे भी लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन बर्दाश्त करना सीखें।
ये थी कुछ बस ऐसे ही बातें दिल की जो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं फिर उन पर एक वीडियो बना दूंगी। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।